बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको बता दिए थे एक्सरसाइज के कैसे होने हैं। सी पार्ट जो है ये आप कर लेंगे। 2 का ए पार्ट देखें। सपोज दैट इट इज़ नोन दैट IQ फॉर अडल्ट पाकिस्तानीज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद म्यू 100 एंड सिग्मा 10। इफ़ एन IQ ऑफ 130 और अबव इज़ क्लासिफाइड जीनियस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम सिलेक्शन शील्ड्स अ जीनियस। यानी जो जीनियस लोग हैं उनका IQ 130 या उससे अबव है, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि जीनियस जो हैं जीनियस ही आएंगे सिलेक्शन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 130 आपने फाइंड करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 130 आपने फाइंड कर लेना है। पहले उसी तरह करना है इसको। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ग्रेटर देन 130 माइनस म्यू ओवर सिग्मा z बन जाएगा। फिर उसके बाद 1 माइनस 5 ऑफ a और सो ऑन, वैसे ही आपने करना है इसको। नेक्स्ट है ये बी पार्ट है 2 का। मीन inside diameter of sample of 250 washers produced by a machine is 5.05 mm and the standard deviation is 0.05 mm. The purpose for which these washers are intended allows a minimum tolerance in the diameter of 4.95 mm to 5.10 mm. Otherwise the washers are considered defective. Determine the percentage of defective washers produced by the machine assuming the diameters are normally distributed. कोई मशीन है जो कि washers बनाती है, ठीक है, तो ये उसकी रेंज है टॉलरेंस की। अगर इस रेंज से जो है वो बाहर आता है, कोई मशीन कोई भी वॉशर प्रोड्यूस करती है इस रेंज से बाहर, तो वो डिफेक्टिव कंसिडर होता है। तो क्या परसेंटेज होगी जो है कि मशीन डिफेक्टिव वॉशर्स को प्रोड्यूस करे। तो फिर इसका मतलब है कि जो इसकी मिनिमम रेंज है उससे लेस जाएगी और वॉशर्स उससे लेस होंगे उनका डायमीटर, और इसी तरह जो मैक्सिमम रेंज है डायमीटर उससे ज़्यादा जाएगा। ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4.95 हुई या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5.10 हुई mm, तो फिर जो है ये वॉशर डिफेक्टिव प्रोड्यूस करेगा इनको। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो आप अभी नहीं अप्लाई करें इस पे, यहाँ पे इस तरह से ही लिखें इसको। अगेन मैं इसको लिखती हूँ, इस तरह से आप लिख लें इसको। पहले x लेस देन 4.95 और x ग्रेटर देन 5.10। ठीक है, कि इस तरह से अगर हुआ कि लेस हुआ 4.95 से या फिर ग्रेटर हुआ 4.10 से, तो फिर जो है वो वॉशर्स डिफेक्टिव प्रोड्यूस होंगे। तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे। x लेस देन 4.95, ये और की जगह पे प्लस हो जाएगा x ग्रेटर देन 5.10। तो अब आप इनको फाइंड कर लेंगे। इधर भी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यहाँ पे भी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, प्लस इधर भी इसी तरह। आप सारी जब इकट्ठी हो जाएंगी सबको सॉल्व करके वैल्यूज़ लेके, इधर भी वैल्यू आएगी, इधर भी ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 3 का ए पार्ट। Length of life for a washing machine is approximately normally distributed with a mean of 3.5 years and standard deviation 1 year. If this type of washing machine is guaranteed for 12 months, what percentage of sales will require replacement? Replacement कब करते हैं हम किसी भी चीज़ की? जो जब वो गारंटी से पहले ही ख़राब हो जाए। तो गारंटी 12 मंथ्स नहीं लिखना आपने, इसको 1 ईयर लिखना है। ठीक है, बाकी सब कुछ ईयर में है तो इसको भी आपने ईयर में कन्वर्ट करना है। तो अगर मशीन जो है वो 1 ईयर से पहले ख़राब हो जाती है तो फिर हमें इसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई 100 भी करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 आपने फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 आपने यहाँ पे फाइंड करना है। नेक्स्ट देखें बी पार्ट आप कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पे यूनिट जो है वो डिफरेंट है, 4 मिनट एंड 1 सेकेंड है। तो 4 मिनट को पहले आप चेंज करें सेकंड्स में। 4 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे और प्लस 1 सेकंड करके आपका म्यू पूरा हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा ऑलरेडी सेकंड में है। जब ये वाले फाइंड करने हैं तो इनमें भी आपने देख लेना है, यही आपने फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटीज़ जब आपने फाइंड करनी है तो ये 4 मिनट है, 4 मल्टीप्लाई 60 कर लें तो आपके पास सेकेंड्स आ जाएंगे जो भी आएगा आंसर। उसके बाद मोर देन 3 मिनट्स 55 सेकेंड्स है। तो इसमें जब आपने पहले इसको लिखने से पहले 3 मिनट को चेंज कर लें
सेकंड्स में और प्लस कर दें 55 सेकंड्स, तो ये टोटल करके फिर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसके बाद ये वाला भी आप कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, एग्जाम्पल्स की तरह है बिल्कुल। नेक्स्ट ये भी सेम यूनिट में है, ये भी आप कर लेंगे सारा, ये भी हो जाएगा। ये वेरिएंस दिया हुआ है तो आप इसको सिग्मा बनाएंगे पहले अंडर रूट लेके, ये भी हो जाएगी। स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच करस्पॉन्ड्स टू स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू। जी की वैल्यू एक दफ़ा दी गई है -2.5 और दूसरी है 0.86। तो ये पहले इसके लिए दोनों वैल्यूज़ जी की रखनी है, 2x आएंगे यहाँ पे भी 2x आएंगे, यहाँ पे भी 2x आएंगे। ये आपको म्यू दिया गया है, जी किसके एक्स किसके इक्वल होता है, म्यू प्लस सिग्मा जी के, ठीक है। जी इसके इक्वल है और यहाँ से एक्स आ जाएगा म्यू प्लस सिग्मा जी। तो एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल विद फर्स्ट वाला जो है 62.3 और 38 है। यहाँ पे म्यू क्या है 62.3 और सिग्मा क्या है अंडर रूट आप लेंगे 38 का, तो फिर सिग्मा आएगा। तो एक बार यहाँ पे मीन की वैल्यू 62, सिग्मा की जगह पे अंडर रूट 38 और जी एक दफ़ा आपने ये वाला रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर सेकंड टाइम आपने रिपीट करना है और जी आपने लिखना है 0.86 और एक्स की 2 वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। सेम आपने इनके लिए करना है, म्यू की जगह पे म्यू ही रखना है, सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है तो सिग्मा की जगह पे सिग्मा ही आ जाएगा, म्यू की जगह पे यहाँ पे ए आ जाएगा और सिग्मा की जगह पे यहाँ पे अंडर रूट बी आ जाएगा, ठीक है। ये बाकी सारा ये आप कर लेंगे, ये सारा का हो जाएगा। 6 का ए पार्ट भी बी पार्ट भी हो जाएगा। उसके बाद ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें परसेंटाइल्स आपने फाइंड करने हैं सारे। और ये वाला देखें थर्ड वाला ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पे आपने 40th परसेंटाइल ही फाइंड करना है, x.40, यहाँ पे x.95, लोअर क्वार्टाइल में x.25, x.75, x.40। नेक्स्ट देखें 7 का ए पार्ट है। The height a high jumper will clear each time he jumps is a normal random variable with mean 6 feet and standard deviation 2.4 inches, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले फीट को इंचेस में चेंज कर लेना, मल्टीप्लाई 12 करके, तो जो भी आएगा वो मीन होगा। ये ऑलरेडी इंचेस में है। आप देखिए व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हाइट ही विल जंप विद द प्रोबेबिलिटी 0.95। तो इसमें क्या करना है आपने, ग्रेटेस्ट हाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 0.95, ठीक है। तो कैसे लिखना है आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 0.95, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे व्हाट इज़ द हाइट ही विल क्लियर ओनली 10% ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये भी इसी तरह ही होगा, ही विल क्लियर, तो ये भी ग्रेटर में ही आएगा 0.10, ठीक है। उनको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। ये वाला भी आप कर लेंगे। उसके बाद ये भी हो जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ क्या करेंगे, मीन यहाँ पे है तो जस्ट इसको सिग्मा पे डिवाइड करेंगे, ये जी बन जाएगा। एक्स माइनस ये म्यू ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा करेंगे, ये जी मॉड बनेगा लेस देन ए ओवर सिग्मा, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू 5 पुट करके और देन उसके बाद आप इसी तरह करेंगे जैसे एग्जाम्पल में किया था। हैंस फाइंड द लिमिट्स विद इन विच द सेंट्रल 80% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये वैसे ही है जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल में करवाया 80% वाला, सेम लाइन्स पे आपने करना है। मीन और सिग्मा आपको गिवन है। Next, bags of flour by a particular machine have masses which are normally distributed with mean 500 gram and standard deviation 20 gram. 2% of the bags are rejected for being underweight and 1% of the bags are rejected for being overweight. ठीक है। Between what range of the values should the mass of a bag of flour lies to be accepted? कब ये फ्लोर के जो बैग हैं ये एक्सेप्ट होंगे, जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं 2% बैग्स अगर वो अंडरवेट रह जाते हैं, और 1% उस वक्त रिजेक्ट हो रहे हैं जब वो ओवरवेट हैं, ठीक है। तो आपने उनकी रेंज फाइंड कर लेनी है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आप इसको इसी तरह लिखेंगे। टू % जो है वो अंडरवेट की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं,
तो लेस देन ए इज़ इक्वल टू 2% और x ग्रेटर देन ए इज़ इक्वल टू 1%। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है 0.02 0.01, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ आपने फाइंड कर लेनी है। इसको बी भी आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9 का ए पार्ट है। लेंथ ऑफ द आइटम फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू cm एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 12 cm। मीन आपको नहीं दिया गया, ठीक है, मीन आपने यहाँ फाइंड करना होगा। इट इज़ नोन दैट 4.78% ऑफ द आइटम्स हैव अ लेंथ ग्रेटर देन 92 cm। ठीक है, इसको आपने कैसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 90 इज इक्वल टू ये है कौन सा क्वेश्चन, 92 इज इक्वल टू 4.78, 92 है 4.78% आ जाएगा। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। यहाँ से आपको म्यू मिल जाएगा जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखें, सपोज दैट द लाइफ इन आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद ये भी हो जाएगा, ये बी पार्ट जो है वो 11 का, ये भी हो जाएगा। म्यू 40 दिया हुआ है, ये रेंज आपको दी हुई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है ये म्यू दिया हुआ है, सिग्मा नहीं है, सिग्मा मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब आपके पास म्यू भी है, सिग्मा यहाँ से आ जाएगा, तो आप ये प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर लेंगे। ये वाला बिल्कुल एग्जांपल की तरह है, जो लास्ट एग्जांपल थी जिसमें म्यू और सिग्मा को सॉल्व जो है वो साइमल्टेनियसली इक्वेशंस बना के सॉल्व किया हुआ था, ये बिल्कुल वैसे ही करना है। नेक्स्ट देखें, बी पार्ट है। इफ एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल विद म्यू सिग्मा स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी दी गई है एक्स लेस देन 35.20 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 35 to 45.65 है, तो यहाँ पे भी म्यू और सिग्मा फाइंड करें। ये देख लें, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इस तरह से आपने करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 35 लेस देन 45 दी हुई है 0.65 और एक्स लेस देन 35.20 है। तो उसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। पहले माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यहाँ से भी माइनस म्यू ओवर सिग्मा, 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा 0.65, इसी तरह इधर भी इसी तरह आपने स्टैंडर्डाइज्ड इसको करने के लिए चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, ये जी बन गया, ये इसी तरह आ गए, इधर से ये जी बन गया, ये इसी तरह आ गया। अब यहाँ पे फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए कर लिया और इधर फाई ऑफ ए कर लिया क्योंकि लेस था। ठीक है, फाई ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0.20। अब ये देखें कि ये इसी तरह आ गया। फाई ऑफ 35 माइनस म्यू ओवर सिग्मा की क्या वैल्यू है 0.20, वो आपने यहाँ पुट कर दी 0.65। इसी तरह ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा इसी तरह आ जाएगा जैसे आप पहले सॉल्व करते हैं। फाई इनवर्स उधर से, फाई इनवर्स इधर से। अब यहाँ पे आप टेबल 10 में जब आप 0.85 को 0 में देखेंगे, 0.20 को 0 में देखेंगे, तो यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। तो इनको फिर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट देखें 13 का ए पार्ट। Assuming that the number of marks scored by a candidate is normally distributed, find mean and the standard deviation. If the number of first class students 60% or more marks is 25, number of failed students less than 30% marks is 90, and the total number of candidates appearing for the examination is 450. यहाँ पे भी आपको म्यू और सिग्मा फाइंड करना है। इसको आपने लिखना है इस तरह से।
इस तरह से लिखना है आपने इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन, पहली जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो एक्स ग्रेटर देन 60, 25 और 50, और दूसरी है 30 से लेस हैं, वो कितने हैं 90 हैं, टोटल में से 450 में से, ठीक है। यहाँ पे ये जो 60 या मोर हैं वो 25 हैं, कितने में से 450 में से। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये भी इसी तरह है, ये भी आपने कर लेना है, ये भी हो जाएगा, ये 14 भी हो जाएगा। ये देखें 14 का बी पार्ट, 90th परसेंटाइल ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 50, ठीक है, वाइल द 15th परसेंटाइल इज़ 25। ये 2 परसेंटाइल्स की वैल्यूज़ दी गई हैं। इन दोनों इक्वेशन इनको इक्वेशंस बना लेंगे, इक्वेशंस बना के म्यू और सिग्मा फाइंड करेंगे, ठीक है। जब म्यू और सिग्मा आ जाएंगे फिर 40th परसेंटाइल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये देखें कैसे करना है। x 0.90 एक तो 90th परसेंटाइल दिया हुआ है वो 50 है, 15th परसेंटाइल है 25। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, 90th परसेंटाइल को सॉल्व कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x 0.90 इज इक्वल टू 0.90। इसी तरह 15th को कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x 0.15 इज इक्वल टू 0.15, ठीक है। तो ये x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन x 0.90 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड कर लिया इसको भी और इसको भी। इसी तरह ये z बन गया, ये इसी तरह आ गया, यहाँ से भी ये z बन गया, बाकी इसी तरह आ गया। अब x 0.90 कितना है 50 है, उसकी जगह आपने 50 पुट किया, माइनस म्यू ओवर सिग्मा इसी तरह, बाकी सब इसी तरह। यहाँ पे भी x 0.15 आपको 25 दिया हुआ है तो 25 पुट किया, माइनस म्यू ओवर सिग्मा इसी तरह और बाकी सब इसी तरह। अब ये z लेस देन a है तो फाई ऑफ a 0.90, ये भी z लेस देन a है तो फाई ऑफ a इज इक्वल टू 0.15। अब फाई को इधर लाके फाई इनवर्स बना दिया, टेबल 10 में वैल्यू देखें, इक्वेशन बन जाएगी। इधर भी टेबल 10 में वैल्यू देखें, फाई इनवर्स ऑफ 0.15 को 0 में, तो इक्वेशन बनेगी और म्यू और सिग्मा आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये 16 जो है ये आप कर लेंगे। ये भी आप कर लेंगे, ठीक है, ये भी हो जाएगा। इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको म्यू और सिग्मा मिल जाएगा। 17 के ए पार्ट में आप देखें कि वैल्यू ऑफ सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज़ अबाउट द मीन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 4, ठीक है। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, सिग्मा स्क्वायर होता है। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपको 4 दी गई है। थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट आपने फाइंड करना है। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन 0 होता है, फोर्थ मोमेंट जो है वो किसके इक्वल होता है 3 सिग्मा 4 के। तो 3 इंटू सिग्मा स्क्वायर आपके पास है, सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर लें तो आपके पास 3 से मल्टीप्लाई करें तो फोर्थ मोमेंट आ जाएगा। बी पार्ट है 17 का, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ द एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व इंक्लूडेड बिटवीन द लिमिट्स। ये कैसे करना है, ये बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है, ये इस तरह से करना है। 1 बाय 1 करते जाएं। पहले म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस माइनस सिग्मा है तो एक दफ़ा उसको लिखना है म्यू माइनस सिग्मा लेस देन एक्स, फिर लेस देन म्यू प्लस सिग्मा, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड करेंगे, म्यू में से माइनस सिग्मा पे डिवाइड, म्यू में से माइनस सिग्मा पे डिवाइड, और ये भी इसी तरह। ये कैंसिल आउट हो गए, -1 बन जाएगा, ये +1 बच जाएगा, ठीक है। मीन जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा और प्लस सिग्मा ओवर सिग्मा भी 1 और इधर माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा -1। तो फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, इनको टेबल 9 में वैल्यूज़ देखेंगे इनकी, इनको आपस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह म्यू प्लस -2 सिग्मा को भी इसी तरह लिख लेना है आपने, म्यू -2 सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू +2 सिग्मा, ठीक है। सॉल्व करें, इसी तरह म्यू प्लस -3 सिग्मा के लिए भी करना है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 का सी पार्ट देखें। इफ एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल विद डिस्ट्रीब्यूशन 12.5 एंड 9, ठीक है। म्यू इसका क्या है 12.5, सिग्मा स्क्वायर है 9 एंड द रैंडम वेरिएबल वाई। अब एक रैंडम वेरिएबल वाई दिया गया है जिसको के ट्रांसफॉर्म किया गया है एक्स को यूज़ करके, एक्स में कुछ चेंजेस की गई हैं और उसको वाई से डिनोट कर दिया गया है। वो फंक्शन है वाई का, एक्स का, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5। फाइंड करें अब ये, अब देखें यहाँ पे हम -∞ लेस देन वाई लेस देन 21 और 45 टू +∞ वाई के लिए फाइंड करना है अब आपने, ठीक है। अब हमें जो ये दिए गए हैं ये एक्स रैंडम वेरिएबल का मीन और एक्स रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस है। अगर हमने ये वाई की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है तो फिर हमें क्या चाहिए होगा, एक्स का ही
वाई का हमें मीन चाहिए होगा, वाई का हमें सिग्मा चाहिए होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा। उसके बाद हम इन लिमिट्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ एक्स होता फिर तो हमने यही मीन और सिग्मा यूज़ करके इसको फाइंड कर लेना था। अब सबसे पहले हमें वाई का मीन और वाई का वेरिएंस फाइंड करना है। इसको आपने ऐसे करना है, आपको क्या गिवन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक्स वेरिएबल में गिवन है, ठीक है। म्यू यहाँ पे 12.5, सिग्मा स्क्वायर 9, सिग्मा 3 आ गया। वाई किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई किसके इक्वल आ गई, 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x + 5, ठीक है। और एक्सपेक्टेड ऑफ x क्या होता है, x का मीन है 12.5, वो पुट किया, +5 इसी तरह, और ये आ गया y का मीन आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ y या फिर म्यू ऑफ y इज इक्वल टू 30। इसी तरह आपने यहाँ से वेरिएंस फाइंड कर लेना है। आप दोनों तरफ वेरिएंस ले लेंगे, वेरिएंस ऑफ y इक्वल हो जाएगा वेरिएंस ऑफ 2x + 5। वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या है कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो वेरिएबल से तो वो डबल होके आ जाता है बाहर, तो 4 वेरिएंस ऑफ x और 5 पे वेरिएंस अप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब वेरिएंस जो है x का क्या हमें गिवन है, 9, ठीक है, ये आप 9 पुट करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया 36। अब आपके पास ये वेरिएंस आ गया y का, और सिग्मा ऑफ y क्या आ गया 6, ठीक है। अब y की डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, y डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल विद 30 मीन एंड 36 वेरिएंस। अब आप इन प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। आपने प्रोबेबिलिटी लिखी, इसको भी स्टैंडर्डाइज्ड करना है, म्यू में से माइनस करना है, सिग्मा पे डिवाइड करना है, लेकिन किसका म्यू, y का म्यू और y का ही सिग्मा, लेस देन y माइनस म्यू ऑफ y ओवर सिग्मा y, लेस देन 21 माइनस म्यू ऑफ y ओवर सिग्मा y, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू और सिग्मा की वैल्यूज पुट कर दें, -∞ -30/6, ये z बन गया। इसी तरह 21 माइनस 30/6। अब ये आ गया इन्फिनिटी में कुछ भी माइनस कर लें या कुछ भी प्लस कर लें या डिवाइड कर लें वो -∞ रहेगी। इसी तरह सेकंड वाला इसका जो पोर्शन है उसमें +∞ आएगा इधर, तो वो +∞ ही रहेगी। लेस देन इक्वल टू z लेस देन, ये बन गया -1.5। अब बिटवीन का केस है फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, तो -1.5 को 0 में देखें, वैल्यू लिखें टेबल 9 में, ठीक है, और ये फाई ऑफ -∞ 0 होता है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम लाइंस पे आप ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आपको इसमें से जो ये क्वेश्चन सॉल्व करें जो मैंने करवाए हैं, जिसकी समझ नहीं आती वो मुझसे पूछ लें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।